नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर लोकेश भाटिया स्वागत करता हूं आपका लोक टॉक्स चैनल पर। साथियों, आज चर्चा करना चाहूंगा मैं आज उस एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर जिसे कहा जाए कि वो क्या ऐसी क्वालिटीज हैं जिसके आधार पर एक व्यक्ति, एक इंसान गॉडली क्वालिटीज या डिवोटी क्वालिटीज या ईश्वर तुल्य क्या क्या क्वालिटीज उस व्यक्ति में हो सकती है, होना चाहिए, वो बेहद एक अच्छे इंसानों में और इंसानियत से भरपूर जीवन वो जी रहा है, ये कहा जा सके। तो पहली क्वालिटी है फियरलेसनेस, मीन्स द फेथ इन गॉड, द फेथ इन हिज प्रोटेक्शन, फेथ इन हिज जस्टिस, फेथ इन हिज विजडम, हिज मर्सी, हिज लव एंड हिज ओमनीप्रेजेंस। जिंदगी में जब भी कभी आपको डर का एहसास हो, आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं इन चीजों में से कुछ न कुछ कमी आ रही है। ईश्वर में विश्वास की, अपने आप में विश्वास की कहीं ना कहीं आप में कमी आ रही है, इसके कारण ये सब बातें आप सोचने लगे। तो ये आपको जान लेना है, समझ लेना है कि आप जहां फियरलेस हो गए, करेजियस हो गए, हिम्मत आपने जुटा ली, बड़े से बड़े संकटों से आप निपटना सीख जाएंगे। जिंदगी में तकलीफें 100% आनी है, सबको आनी है, देयर इज नो एक्सेप्शन। सुख और दुख ये एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं। कभी सिक्का सुख की तरफ गिरेगा, कभी सिक्का दुख की तरफ गिरेगा। जितने आपने सुखों के लिए प्रार्थनाएं करी है, मान करके चलिए वो आज नहीं कल दूसरा पासा आपको झेलना पड़ेगा जीवन में। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में इस दुनिया को दुखालय कहा है। दुखालय क्यों कहा है? कि जहां देखो दुख ही दुख है। लेकिन आप अपनी समझ से, अपनी विजडम से, और उसी विजडम का जब आप इस्तेमाल करते हैं, बेशक आप फियरलेस हो जाते हैं। इस बात पे जब आप ये विश्वास करने लगते हैं कि भगवान सर्वत्र मौजूद है, मेरे अंदर भी है, हर कण कण में बसे हुए हैं, तब आपको ये विश्वास होने लग जाएगा, हाँ, आप बड़े से बड़े संकट से उबर सकते हैं। कोई भी ऐसा संकट इस जीवन में आपको नहीं आ सकता जिसके लिए आप उपयुक्त इंसान ना हो। आज ही मैं एक सोशल मीडिया पे मैंने रिएक्शन अपना दिया, एक कमेंट के रूप में अपनी बात रखी, और वो संकट इस प्रकार से था कि उस पूरी अपनी कहानी बोलने के बाद उसने यहां तक लिखा कि मेरे पास अब सुसाइड करने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। मैंने उसके उत्तर में यही लिखा, ये कहानी अपनी जगह है, प्रॉब्लम है अपनी जगह है, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या हर कोई ऐसी सूरत में, ऐसे संकट में सुसाइड करेगा? 99.99% नहीं करेगा। समस्या का समाधान जरूर होता है। अगर कोई समाधान ही ना हो तो समस्या भी नहीं है, इस बात पर विश्वास रखना पड़ेगा। Whenever there is a problem in life, you have to have a faith, you have to have a stronger faith within your own self that yes, I can deal with it. You have only two choices, either you become mental or you become mentally strong. The choice is completely yours. If you choose to become mentally strong, nobody can stop you. So this is what is number one quality which we need to develop, the fearlessness, the courageousness, and that only can come by making your faith more and more stronger, trust more and more stronger. So this is very, very important, my dear friends, to understand. I repeat again, the fearlessness or the courageousness means faith in God, faith in His protection, faith in His justice, faith in His wisdom, faith in His mercy. हम बड़े से बड़े कांड जीवन में कर जाते हैं, ऊपर वाला हमें माफ कर देता है, करता ही है, और वही चीज हमने सब लोगों के साथ अपने व्यवहार में भी रखनी है। जब भी कोई आपको ऐसा लगता है किसी ने कोई गलत कार्य किया है, आप वो मर्सी, चूंकि ऊपर वाला आपके ऊपर मर्सीफुल है, आप वो ही मर्सी सामने वाले के साथ भी रखिए। फॉरगिवनेस, हिज जस्टिस, ऊपर वाले का जो न्याय है वो अभेद्य है,
कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं। उसके उस विजडम में जब भी आप समझदारी भरी सोच रखते हैं, ये उसी के द्वारा आपको इंट्यूशन के जरिए दी गई होती है। हिज लव, जब आपको ऊपर वाला एक्सेप्ट कर सकता है तो आप दुनिया में किसी और को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते हैं, आपको सोचता है। एंड हिज ओमनीप्रेजेंस मींस ईश्वर हर जगह हर चीज में मौजूद है। दूसरी क्वालिटी होती है प्योरिटी ऑफ हार्ट। प्योरिटी ऑफ हार्ट का मतलब है ट्रांसपेरेंसी टू ट्रुथ। One's consciousness should be free from the distortions of attachments and repulsions to sense objects. आपका जो आत्मन है वो अगर तमाम तरीके के अटैचमेंट से दूर अगर है, और जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हमारी जितने 5 सेंसेस जो मिले हुए हैं उनसे जो हमको आसक्तियां जो डेवलप हो जाती हैं उनसे अगर आप दूर हैं, that only can bring in purity and heart, और उसी को कहा गया है सत चित्त आनंद। अगला क्वालिटी है, तीसरी क्वालिटी है steadfastness, means seeking wisdom and in practicing yoga. Wisdom guards the devotee by right reason and perception from falling into the pits of ignorance and sense pleasures. Right and wrong की जो डिफरेंशिएशन है, जो पावर ऑफ डिसर्शन है, ये एक ऐसा गुण है जिसको आपने जितना स्ट्रॉन्ग करने का प्रयत्न करा उतने ही आप ईश्वर तुल्य, गॉडली, ईश्वर के सही डिवोटी, सही भक्त में बन पाएंगे। अगली क्वालिटी आती है आर्म्स गिविंग, दैट इज दानव। Expands the consciousness. It expands the consciousness. Discriminative devotee who wisely shares his wealth, knowledge, and spiritual treasures to the benefit of those who are in need, worthy, and receptive, fits himself for liberation. 5वीं क्वालिटी है सेल्फ रिलायंट, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर, वो कहे दम। पावर टू कंट्रोल द सेंसेस when they are excited by pleasant sensations of sight, hearing, smell, taste and touch. आपने बहुत सी बार देखा होगा, शादी ब्याह कहीं भी हम मकान लेते हैं तो पंडित जी आपसे यज्ञ करवाते हैं। जी हाँ, तो छठा क्वालिटी होती है रिलीजियस राइट्स को अदा करना या यज्ञ करना। मतलब ये हुआ, इट इज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ pouring your clarified butter into fire, or the mental right of burning wrong desires in the flame of wisdom, or the yogi's spiritual right of consuming human restlessness in the fire of soul ecstasy. 7th क्वालिटी है राइट स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स, या कहा जाए स्वाध्याय। थियोरेटिकल स्टडी is helpful when it inspires a devotee to practice the holy teachings. जो स्क्रिप्चर्स में, शास्त्रों में जो भी कुछ दिया गया है वो आपने इतना पढ़ना है, उसका इतना अध्ययन करना है ताकि वही आपका रोजमर्रा की जीवन शैली बन जाए। 8वां क्वालिटी होती है सेल्फ डिसिप्लिन, या यूं कहें कि तपस। इंक्लूड्स सेलिबेसी, restraint of appetite, व्रत करना, उपास करना, and various methods of training the body to withstand chill, heat, and other discomforts without the usual mental agitation. छोटी छोटी चीजों से हम बड़े से जो परेशान हो जाया करते हैं, जो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती। जरा सा आप देखिए, घर में लाइट चली जाती है, त्राही त्राही बच जाती है आजकल। लाइट गई तो लाइट आ भी जाएगी, अंदर से ऊपर नीचे होने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस 9वीं क्वालिटी है स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। इट डिनोट्स सिंसियरिटी। द आईज दैट सी गॉड आर ऑनेस्ट एंड artless. The aspiring devotee strives to be free from guilt
एंड क्रुकेडनेस, चालाकियां अगर आप में है वो बाहर की दुनिया में रखिए, अंदर की दुनिया में शांति तभी आ सकती है जब आप अपने आप के साथ चालाकी ना करें। 10वां महत्वपूर्ण क्वालिटी है अहिंसा या नॉन इंजुरी is so extolled in the Hindu scriptures. The prohibition refers to wanton destruction of any God's creatures. आप किसी के भी मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाते हैं या शारीरिक रूप से हानि पहुंचाते हैं या आर्थिक हानि पहुंचाते हैं, निश्चित रूप से आप डिवोटी या ईश्वर तुल्य नहीं माने जा सकते। 11वीं क्वालिटी है ट्रुथ या सत्य। ट्रुथ इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द यूनिवर्स। द वर्ल्ड्स आर बिल्ट इन ट्रुथ, सेज द महाभारत। Men and civilizations stand or fall according to their attitude towards truth. सत्य के प्रति आपका जो रुख रवैया, आपका जो एटीट्यूड रहेगा, वही आपका सत्य मार्ग या असत्य की ओर आपको खींचेगा। जितनी आपकी सोच में सत्यता, उतनी ही आप में प्योरिटी। 12वां महत्वपूर्ण पॉइंट है अक्रोधा या absence of wrath is the quickest way to peace of mind. आपको जब गुस्सा नहीं आता है और बहुत सबसे पहली चीज स्पिरिचुअलिटी या जो मेडिटेशन रेगुलरली हम जब प्रैक्टिस करने चालू कर देते हैं तो सबसे पहली चीज होती है मन शांत होने लगता है। जब मन शांत होने लगता है तो गुस्सा बहुत कम या नहीं के बराबर आता है, और आया भी तो ऊपर से बड़बड़ बड़बड़ कर दिया और अंदर हम फिर भी शांत रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता होता है कि हम जो गुस्सा कर रहे हैं यहाँ पे बहुत लाजमी है, गैर जरूरी गुस्सा हम नहीं कर रहे हैं, और हम उस अवेयरनेस के साथ गुस्सा करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे हमें आवश्यक है और लिमिट में हम गुस्सा करते हैं। हम उसमें अपना फिजिकल या जैसे कहें कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, हार्ट रेट बढ़ने लगता है, उस स्थिति तक का हम गुस्सा नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है जो अगर आप सही सोच, सही मानसिक शांति और मेडिटेशन के मार्ग पर जब होते हैं तो आप अक्रोधा या absence of wrath, गुस्सा, नाराजगी, रिसेंटमेंट्स नहीं आपको होती है किसी भी प्रकार से। एंगर इज कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वंस डिजायर्स। जब हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तब हमें गुस्सा आने लगता है। एंगर के ऊपर मैं बहुत शीघ्र ही एक सीरीज चलाने वाला बनी रहिएगा ग्रुप टॉक्स पर, निश्चित रूप से आपको और भी इसमें जानकारी मिलेगी। डिजायरलेस men had no anger। यहाँ पे ये जो डिजायर्स का कहने का मतलब है वो लस्चरस डिजायर्स की बात हो रही है। कई बार हमारी लस्चरस डिजायर्स मतलब ऐसी वाली डिजायर्स की अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार रहते हैं उस चीज को पाने के लिए। तो अगर हम अपना सब कुछ खोने के लिए तैयार है कोई भी चीज पाने के लिए, ऐसी डिजायर्स को कहा गया है शास्त्रों में लस्चरस डिजायर्स। और ऐसी डिजायर जब आपकी पूरी नहीं होती है उसी से आता है गुस्सा, उसी से आता है क्रोध। और a sage is contained on the knowledge that the Lord is running the universe and never considers that anything has been done amiss। जो भी कुछ हो रहा है जीवन में ये सब कुछ इस दुनिया में ऊपर वाले की बनाई हुई इस दुनिया के अनुसार हो रहा है। कोई है जो इस पूरी दुनिया को चला रहा है। ये जब विश्वास हम करने लगते हैं तो हमारा ईगो कंट्रोल में आने लगता है, हमारे ईगो को समझने लगते हैं और हमें लस्चरस डिजायर्स खत्म हो जाती है, हमारा गुस्सा आना बंद हो जाता है। 13th क्वालिटी की चर्चा करते हैं, रिनंसिएशन या त्याग इज द वाइज पाथ trod by the devotee who willingly gives up to lesser for
the greater. He relinquishes passing sense pleasures for the sake of eternal joys. वहां की दुनिया की चीजों को हमें त्यागना है और केवल ईश्वरीय डिवाइन फोर्सेस में ही अपना ध्यान लगाना है। चौथी महत्वपूर्ण पॉइंट आती है, चौथी महत्वपूर्ण क्वालिटी आती है पीस, शांति इज अ डिवाइन क्वालिटी। एवरीथिंग in the phenomenal world displays activity and changefulness, but tranquility is the nature of God. जैसे मैंने भी आपसे कहा कि गॉडली क्वालिटीज क्या क्या है। कोई भी व्यक्ति अगर अंदर से अथाह शांति, कितना ही उसके जीवन में कुछ भी हो जाए, और वो अगर अंदर से शांत है तो निश्चित रूप से उसकी शांति बाहरी जीवन में भी झलकने लगती है, और वही उसकी खासियत है, वही उसकी जीवन शैली बनने लगती है। कितनी भी बड़ी से बड़े संकट क्यों ना आ जाए, वो कभी भी नाराज, कभी किसी से नहीं होता है, पूरी जिम्मेदारी लेता है। जो कुछ वो कर सकता है उन संकट के समय में वो निश्चित रूप से करता है। क्यों? क्योंकि वो समाज कल्याण के लिए अपना जीवन जीता है, वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीता। जो लग्जरियस डिजायर्स आती है वो अपनी केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ही आती है। Spiritual evolution by freeing the mind from concentration on the weaknesses of others to focus while on the full-time job of bettering one's own self. दूसरों की खामियां निकालने में व्यर्थ टाइम बर्बाद न करना और अपनी खामियों को इम्प्रोवाइज करना, सुधारना लाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना, यही स्पिरिचुअल व्यक्ति की खासियत होती है, यही भक्त की खासियत होती है, यही मन में जिसके शांति होती है, काम, क्वाइट, वेल कलेक्टेड पर्सनालिटी की ही खासियत होती है। वो कभी भी किसी की गलतियां निकालने में अपना वक्त नहीं बर्बाद करता है। उसको जो कुछ गलत लगता है दूसरे में, वो यही सोचता है कि अगर ये चीज मैं करूंगा तो ये चीजों को सुधारना करके मैं करूंगा। 16th क्वालिटी है कंपैशन टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स। मैं कंपैशन पे इससे पहले भी चर्चा कर चुका हूं। मतलब दया, करुणा is necessity for divine realization, for God himself is overflowing with this quality. Those with a tender heart can put themselves in the place of others, that is empathy, feel their sufferings and try to alleviate it. इसलिए कहा जाता है जो सफल डॉक्टर वही हो सकता है जो कंपैशन और एम्पैथी से भरपूर हो। तभी वो मरीज की परिस्थिति में अपने आप को रख पाएगा, और तभी जो वो चाहता है, जो उसकी आवश्यकता है, ये वो प्रयासरत रहकर के उसको पूरी तरह से उसकी समस्या को समाधान देने का पूरा प्रयत्न करेगा। 17वीं क्वालिटी है नॉन कन्वीटियसनेस, दैट इज एब्सेंस ऑफ ग्रीड। Absence of greed and envy are characteristics of true devotees whose minds are absorbed in inner joys. In comparison, the world has nothing to offer. जब हमें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होता है, हम इस दुनिया में केवल देने आए हैं, ये जब हमारी सोच हो जाती है तो हमें ग्रीड अपने आप खत्म हो जाती है। 18वीं क्वालिटी, 18th क्वालिटी है जेंटलनेस, मध्यम। A spiritually evolved person does not feel ill towards anyone, even the most evil. बुरे से बुरे इंसान के प्रति भी जो स्पिरिचुअली इवॉल्व, जो आध्यात्मिक इंसान होगा, उसके अंदर उसके प्रति बुरी भावना कभी भी नहीं आएगी। वही है जेंटलनेस। मैंने पहले भी कहा है कि किसी की अगर जेंटलमैनशिप देखना है तो आप अक्सर जब अपनी डेट पे जब जाते हैं तो निश्चित रूप से आप ये देखें कि वो वहां के कैशियर से कैसा बिहेव करता है, वहां के वेटर से कैसा बिहेव करता है, तो क्या सबसे समभाव रख करके व्यवहार करता है, सबको एक जैसा सम्मान देता है, या जिससे उसका काम पड़ता है उसको तो सम्मान दे रहा है, जिससे उसका काम नहीं है
उसको दुत्कार रहा है। अगर ये होता है, निश्चित रूप से उसमें इंसानियत की कमी है, निश्चित रूप से आपने उससे सावध रहना है। 19th क्वालिटी है मॉडेस्टी। Modesty is the power to feel shame at any wrongdoing or to be willing to correct oneself. हमें अगर हमारी गलतियों के प्रति आगाह कर दिया जाए, अवेयरनेस हमारी बढ़ाई जाए कि आपने ये गलती करी है, तो आप बहुत ही शालीनता से उसको स्वीकार करें और ये भी रखें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें कोई ऐसा मैंने कोई बहुत बड़ी गलती मुझसे नहीं हुई है, लेकिन ध्यान रखें वो एरोगेंस आप ना रखिएगा। एरोगेंस रखेंगे निश्चित रूप से आप सीख नहीं पाएंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तीसरी क्वालिटी है एब्सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस। एब्सेंस ऑफ रेस्टलेसनेस इनेबल्स वन टू अवॉइड फिजिकल एंड मेंटल रोमिंग्स एंड यूजलेस एक्टिविटीज। बेचैनी, आपने अक्सर देखा होगा लोगों को अजीब किस्म की घबराहट या बेचैनी लोगों में जब होती है, वो तभी होता है इस प्रकार से। 21वीं क्वालिटी है रेडियंस ऑफ कैरेक्टर। तेजस कम्स फ्रॉम द कॉस्मिक फायर ऑफ गॉड्स सुप्रीम कॉन्शियसनेस, द फ्लेम ऑफ अवेयरनेस विद इन मैन एंड अदर सेलिएंट क्रीचर्स। 22nd 22वीं क्वालिटी है फॉरगिवनेस, क्षमा। In the man of God consists is not inflicting or wishing to inflict punishment on those who harm or did wrong to them. Quickly they forgive and they become comfortable. That forgiveness is for your own self-healing. आप अपने अगर मानसिक wounds को अगर जल्दी हील करना चाहते हैं तो forgiveness practice करना चाहते हैं, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने आप को फॉरगिव कीजिए, दुनिया में सबको फॉरगिव करना सीख जाइए, बहुत जल्दी आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। 23वीं क्वालिटी है पेशेंस और फॉर्टिट्यूड। धृति enables the devotee to bear misfortunes or insults with equilibrium. जब कोई आपकी बुराई करता है तब भी आप विचलित नहीं होते हैं, तब भी आप उतने ही सम्मान के साथ चीजों को समझ पाते हैं और उसके प्रति भी वही ग्रेटिट्यूड से ही आप चीजों को हैंडल करते हैं। कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आगाह करा, मैं आपको बहुत शुक्रगुजार हूँ। पेशेंस, क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी 24वां कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्लीनलीनेस ऑफ बॉडी एंड प्योरिटी ऑफ माइंड। मन की सफाई, तन की सफाई। Cleanliness of body and purity of mind is to respect for the indwelling taintless spirit. It has been said that cleanliness is next to godliness. On waking in the morning, it is best to cleanse the body and mouth before meditation. 25वीं क्वालिटी है non-hatred, द्रोहा। A devotee who feels malice towards others loses the power to see God in all. जिस प्रकार से कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, जब आप एक ब्रह्म की क्रिएटिविटी है तो दूसरा भी ब्रह्म की ही क्रिएटिविटी है, तो उससे हेट्रेड कैसे? सो नॉन हेट्रेडनेस इज मस्ट। लास्ट 26वीं क्वालिटी है लैक ऑफ कंसीट, सिग्निफाइज एब्सेंस ऑफ एक्सेसिव प्राइड या कहें ईगोलेसनेस। द लॉर्ड डज नॉट हार्बर प्राइड, लैक ऑफ कंसीट और ना अतिमानिता, अपने आप को कुछ ना समझना, अपने आप को नगण्य समझना। Lack of conceit signifies absence of excessive pride. The Lord does not harbor pride, though His cosmic possessions and powers are infinite. Only he who is free from the sense of self-importance becomes richer and richer in spirituality until he is one with God. हम सब एक ही हैं,
हमें और दूसरे इंसान में कोई फर्क नहीं है। यही स्पिरिचुअलिटी का क्रक्स है। ये जिसने समझ लिया उसने स्पिरिचुअल जर्नी पर अपना सफर आगे तय कर लिया है, ये आपको जान लेना है। सो दीज 26 क्वालिटीज आर ऑल डिवाइन एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड एंड दे कंस्टिट्यूट्स man's spiritual wealth. A God seeker should strive to obtain all of them. अगर आप भक्त बनना चाहते हैं तो आपने ये सब चीजों पर अमल करना है। You need to learn and practice all these 26 qualities. Thank you very much. Hope you liked it. ये सभी शास्त्रों के आधार पर, स्क्रिप्चर्स के आधार पर है जो मैंने आपसे आज शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी बातें, और पसंद आया हो लाइक जरूर हिट करें, शेयर जरूर करें अपने संगी साथियों के साथ, और निश्चित रूप से लोक टॉक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट मैं आपसे सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप टाइमली आपको नोटिफाई होता रहे। उसके लिए आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।